प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता सानिध्य साहित्य के YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हम वाचन कर रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड का। और इस मेघदूत खंड काव्य में अब तक हम लोगों ने 58 श्लोकों का वाचन कर लिया है। आज हम वाचन करेंगे श्लोक नंबर 59 का। पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि यक्ष मेघ से कह रहा था कि हे मित्र, वहाँ पे भगवान शिव के जो चरण न्यास है, जो पद चिन्ह हैं, उसकी तुम परिक्रमा करना। और कैसे करना? तो भक्ति भाव से नम्र होकर के उनकी परिक्रमा करना। और काहे करना? तो अभी बतलाया कि जो श्रद्धालु लोग उनकी परिक्रमा करते हैं, वह श्रद्धालु जो अपने शरीर को त्याग देते हैं, तो भगवान शिव के प्रथम गढ़ में स्थान की प्राप्ति होती है। इसीलिए बड़े श्रद्धा भाव से तुम भगवान शिव के पद चिन्हों की परिक्रमा करना। अब इसमें यक्ष से निर्देश देते हुए फिर वही अर्थात हिमालय पर्वत पे ही भगवान शिव के बारे में कह रहा है कि भगवान शिव की जब आरती होगी, पूजा होगी, तो आरती वंदन के समय उनका जो संस्कृत यानी जो संगीत होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, जैसे संगीत वंगीत पूजा पाठ में बजता है, अगर उनके संगीत कार्यक्रम में कुछ कमी हो तो अपने गर्जन से जब तुम ऐसे ऐसे कर दोगे तो समझ जाओ कि उनका संपूर्ण जो संगीत कार्यक्रम है वह सफल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि यक्ष मेघ से क्या कह रहा है इस श्लोक में कि जो पशुपति हैं भगवान शिव जो हैं उनके कार्य को करें भावी समग्र अर्थात जो उनके कार्य हैं उनको कैसे सिद्ध करता है। तो कह रहे हैं कि शब्दायन्ते माधुरमनिले, शब्दायन्ते माधुरमनिले, कीचकापूर्यमाण संदक्ताभित्रियपुरबीजयो, संदक्ताभित्रियपुरबीजयो, गीयते किन्नरीभिः निहदन्ते मूरज इव चेत्, निहदन्ते मूरज इव चेत्, कन्दरेषु ध्वनिः स्यात्, संगीतार्थो नानु पशुपते, संगीतार्थो नानु पशुपते, तत्र भावी समग्रः। तो अब यक्ष इस श्लोक में बता रहा है मेघ से कि जब तुम जाओगे और वहां पे जो वायु चलेंगी तो वायु के चलने से क्या क्या होगा। तो कह रहे हैं कि पूर्यमाण अर्थात कि जो पूर्ण संपूर्ण रूप से यानी पूर्ण रूप से भरने वाला क्या है। तो कह रहे हैं कीचक माने होता है बांस, कीचक माने बांस जिसकी बांसुरी उसुरी बजती है, तो वही बांस के बारे में कह रहे हैं कि और किससे भर जाए। तो कह रहे हैं अनिल अर्थात हवा से। जब मेघ जाएगा तो तेज गति से हवा भी चलेगी, कहें कि उसके साथ ही साथ है धूम ज्योति सलिल मरुताम, तो मेघ में मारुत भी है, हवा भी है, तो वह भी चलेगी। तो अब यक्ष कह रहा है कि तुम क्या करना। तो कह अनिलय मतलब अपनी हवा से, जो हवा है हवा से पूर्यमाण कीचका, अर्थात जो हवा से पूर्ण रूप से एकदम कीचक जो बांस हैं वह भर जाएंगे। तो वह कैसे शब्द को देंगे। तो कह रहे हैं कि शब्दायन्ते मधुरम अर्थात तो वह मधुर शब्द उससे उत्पन्न होंगे। जो कीचक हैं, जो बांस हैं, जब उनके पास तुम जाओगे तो वहां पे वायु भर जाएगी। जब वायु भर जाएगी तो वायु से भरे हुए जो बांस होंगे उनसे क्या हो जाएगा, मधुर शब्द करने लगेंगे। तो कह रहे हैं कि अनिल है पूर्यमाण कीचिका मधुरम शब्दायन्ते अर्थात वह मधुर शब्द को करेंगे। कौन? अर्थात जो वहां पे बांस हैं, जो कीचक है, हिमालय पर्वत पर्वरण कर रहे हैं, हिमालय पर्वत पे जो बांस हैं, तो जो कीचक हैं या बांस हैं उसमें कह रहे कि अनिले माने जो हवा है पूरे माड़ में तो संपूर्ण रूप से जब उसमें भर जाएगी तो कह रहे हैं कि मधुरम शब्दायन्ते अर्थात तो वह मधुर मधुर शब्द करेंगे। अर्थात तो उसमें से कुछ ऐसी ध्वनियां आएंगी जो मधुर मधुर होंगी, अच्छी लगेंगी, कानों को प्रिय लगेंगी, ऐसी ध्वनियां उत्पन्न होंगी, वहां से ध्वनियां आने लगेगी। उसके बाद कह रहे हैं संदक्ता भी बड़े प्रेम के साथ,
बड़े प्रेम स्नेह के साथ, वहीं पे कहाँ पे, तो हिमालय पर्वत पे, तो कहना संरक्ता भी, बड़े प्रेम के साथ किन्नरी भी अर्थात एक देव योनि के अंतर्गत या किन्नर आते हैं, तो कहना किन्नरी भी अर्थात किन्नरों की पत्नियों के द्वारा, तृतीयांत किन्नरों के पत्नियों के द्वारा संरक्ता भी बड़े प्रेम के साथ त्रियपुर विजयो गीयते, त्रियपुर विजय की गाथा को गाएंगे, और त्रियपुर की जो विजय हुई है उसका गुणगान करती होंगी। कहाँ पे, तो हिमालय पर्वत पे। और वहां पे जब हिमालय पर्वत पे कर रहे हैं गुणगान, तो 2 लाइनों में बस यही कहा कि जब तुम्हारी हवा पूर्ण रूप से बांस में भर जाएगी तो उससे भी मधुर ध्वनि आएगी, और वहां पे बड़े स्नेह प्रेम के साथ भक्ति मग्न होकर के जो किन्नरी भी हैं अर्थात जो वहां की किन्नरों की पत्नियां हैं वह त्रिपुर विजय गीयतो यानी त्रिपुर विजय की गाथा को गाती होंगी। और पुराणों के अनुसार यह बताया जाता है कि जो त्रिपुर विजय है इसमें एक मय नामक राक्षस था, और जो राक्षस था वह अंतरिक्ष में, आकाश, पृथ्वी यानी सब जगह वह अपना राज्य बना दिया था, सोना चांदी हीरा मोती इत्यादि सब कुछ लगवा करके नगर बना दिया था। और त्रिपुर में स्थित जो कह रहे हैं बिंदुमाली, रक्ताक्ष और हिरण्याक्ष देवताओं को सताने लगे। इसके बाद देवताओं ने महादेव की आराधना किया, जब महादेव की प्रार्थना की तो उन देवताओं की प्रार्थना से सुनकर दैत्यों पर इन्होंने बाण चलाया, ऐसे वह त्रिपुर राक्षस को मार के उनका उस पर क्या किए, विजय प्राप्त किए। इसीलिए वहां की जो स्त्रियां हैं, जो अंगनाएं हैं किसकी, किन्नरों की, तो जो किन्नरों की स्त्रियां हैं, अंगनाएं हैं, वह क्या है, वहां की गाथा को गाती हैं। जो मय राक्षस नामक राक्षस था वह सिद्ध अमृत के कूप में जाकर गिर जाता है। जब ये बाण मारते हैं तो सिद्ध नामक अमृत कुंड है उसमें जाकर गिर जाता है, फिर विष्णु ब्रह्मा बासड़ा बनकर उस अमृत को ही पी जाता है। ऐसा ये पुस्तक में लिखा हुआ है कि रसुका पात मृत को कर जाते हैं, तब जाकर के भगवान शिव उनका दहन करते हैं। तो ऐसे पुराणों में यह त्रिपुर गाथा जो गा रही हैं ये नर की स्त्रियां, ऐसे त्रिपुर गाथा को गाती होंगी, कहेंगे त्रिपुर पर विजय भगवान शिव के द्वारा प्राप्त किया गया था, तो ऐसे वह गाती होंगी। तो 2 लाइन हम समझ रहे हैं कि समझ में आ गया होगा कि अनिल है पुर्यमाणः कीचिका मधुरम शब्दायन्ते, अर्थात हवाओं के द्वारा पूर्ण रूप से भरी गई बांस से उत्पन्न मधुर शब्द होंगे, और बड़े प्रेम स्नेह के साथ भक्ति भाव के साथ जो किन्नर हैं उनकी पत्नियां त्रिपुर विजय गीयते यानी त्रिपुर विजय की गाथा को गाती नजर आएगी। उसके बाद कह रहे हैं कि निर्हादन्ते मोरजाई वाचे कंदरेषु ध्वनिस्या। तब कह रहे हैं कि कंदरेषु माने वहां की गुफाओं में, जो पर्वत है हिमालय पर्वत है, तो कह रहे हैं कंदरेषु अर्थात वहां की गुफाओं में, ते माने तुम्हारा, निर्हांद मतलब जो तुम्हारा गर्जन है वह गर्जन गुरु, अगर यहाँ पर ध्वनिस्यात्, अगर तुम्हारा जो गर्जन है कहाँ पे, तो हिमालय पर्वत की कंदलाओं में, तो कंदरेषु ते निहार, तथा तुम्हारा जो यह गर्जन है कैसे हो जाए, तो कह रहे मुरज इव चेत, अगर वह मृदंग, भगवान शिव के जो नाच होता है, तांडव नाच जो नृत्य करते हैं उसमें मृदंग का बहुत महत्व है, वो मृदंग के तरह कह रहा है कि अगर तुम गुफाओं में जाके गर्जोगे और उस गर्जना से अगर गुफाओं से मृदंग की जैसी आवाज निकले लगे, तो कह रहे हैं कि मृदंग इव ध्वनिस्यात्, अगर उससे मृदंग की जैसे आवाज निकलने लगे, तो कह रहे हैं चेत, तो कह रहे हैं चेत मतलब तो, आगे कह रहे हैं का संगीतार्थो ननु पशुपते तत्र भावी समग्र, तो कह रहे हैं कि अगर वहां के कंदलाओं से तुम्हारे गर्जन के द्वारा मृदंग के समान ध्वनि उत्पन्न होने लगे या ध्वनि निकलने लगे, तो तत्र माने वहां, ते चेत तत्र, तत्र मन चेत माने तो, तत्र माने वहां, पशुपते जो भगवान शिव है, कहने पशुपते जो भगवान शिव है, महादेव है, देवों के देव जो हैं, संगीतार्थे ननु भावी समग्र, अर्थात उनके संगीतार्थ में जो उनका संगीत पूर्व पूजन अर्चना है उसमें समझ जाओ कि पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, वहां पे पूर्ण रूप से नुन माने निश्चय ही क्या हो जाएगा, भावी समग्र संपूर्ण हो
जाएगा। जो उनके संगीतार्थ जो है, संगीत में जो कुछ कमी रहेगी, अगर तुम्हारी गर्जना ऐसे निकल जाएगी तो ननु माने निश्चित रूप से, पशुपते माने भगवान शिव के भावी समग्र उनका संपूर्ण संगीतार्थ पूर्ण हो जाएगा। तो आइए एक बार और इसको देखते हैं और इसके शब्दार्थों को भी देखते हैं। तो कह रहे हैं कि शब्दायन्ते माधुरा मानील कीचका पूर्यमाण। तो कह रहे कि अनिले हवाओं के द्वारा पूर्ण रूप से भरे हुए कीचक माने बास से मधुर शब्दायन्ते, जो शब्द हैं तो वह उत्पन्न होंगे। कैसे होंगे? तो मधुर शब्दायन्ते, मधुर शब्द उत्पन्न होंगे। और शब्दायन्ते में देखा जाए तो शब्द है और शब्द के साथ यहाँ पे किरण प्रत्यय लगा हुआ है, और यह जो है लट लकार, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया, एक वचन है बहुवचन हो जाएगा ना, बहुवचन की क्रिया लगी हुई है, एक बहुवचन की क्रिया लगी हुई किसमें? शब्दायन्ते में। तो कह रहे हैं कि हवाओं के द्वारा पूर्ण रूप से भरी हुई कीचका माने बांस में से मधुर शब्दायन्ते अर्थात मधुर शब्द उत्पन्न होंगे। और संरक्ताभि स्त्रीय पूर्व, संरक्ताभि त्रिय पूर्व विजयो गीयते किन्नरी भी, अर्थात संरक्ताभि मतलब होता है बड़े प्रेम स्नेह के कारण, बड़े प्रेम स्नेह के कारण वहां से उत्पन्न होगा। तो संरक्ताभि में हम देखें तो यहाँ पे सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग पूर्वक यहाँ पे रंज धातु है। कौन सी धातु है? रंज धातु है। और रंज धातु के साथ कत और टाप प्रत्यय किया गया है, कत और टाप प्रत्यय किया गया है। और यह तृतीया का बहुवचन है। कहाँ है बहुवचन है? बहुवचन है। कहा कि वहां पे किन्नरी भी है। तो यहाँ पे क्रिया जो है संगता भी अर्थात प्रेम पूर्वक, बड़े ही प्रेम के साथ, बड़े ही प्रेम स्नेह के साथ भक्ति मग्न होकर किन्नरी भी, जो किन्नरों की पत्नियां हैं, और किन्नर बताया जाता है कि उनका संपूर्ण जैसे बॉडी जो होती है वो मनुष्य के जैसे होती है, और जो मुंह होता है वो घोड़े के जैसे होता है। तो एक प्रकार की देवता योनि होती है। तो उसमें कह रहे हैं कि किन्नरी भी संदत्ता भी, अर्थात जो किन्नरों की पत्नियां हैं बड़े प्रेम के साथ त्रिपुर विजयो गीयते, बड़े प्रेम के साथ वह त्रिपुर विजय की गाथा को गाती होंगी। और गीयते में लट लकार है। कौन सा है? लट लकार। गिरा धातु है और लट लकार है। और लट लकार में देखा जाए तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है, तो है शब्द गीयते। तो दो लाइन में बस यही कह रहा है कि हवाओं के द्वारा पूर्ण रूप से भरे हुए बांस के द्वारा, बांस से मधुर शब्दायन्ते, मधुर होंगे, शब्द उत्पन्न होंगे। और संरक्ता भी त्रिपुर विजयो गीयते किन्नरी भी, जो किन्नरी भी हैं, जो किन्नरों की पत्नियां हैं, वह बड़े प्रेम स्नेह के साथ त्रिपुर की गाथा को गाती होंगी या गाती हुई दिखेंगी। वहां पे त्रिपुर की जो गाथा है उस गाथा को गाती हुई दिखाई देंगी या गाती हैं। और कह रहे हैं आगे क्या कि निर्हादन्ते मोरजा इवचे कंदरेषु ध्वनिशा। तो कंदरेशु मतलब कंदनाओं से, निहदंत माने अगर, ते मूरज अगर तुम्हारा जो गर्जन है, ते निधान कंदरेशु यदि, करें कि यदि उन कंदराओं के का निधान, ते माने तुम्हारा, निधान माने गर्जन, अगर उन कंदराओं से तुम्हारा गर्जन मूरजयु अर्थात मृदंग के समान, मृदंग एक बाजा होता है जो हमारे पूर्वांचल यूपी में बहुत तेज बजता है, तो उसी को कह रहे हैं कि मूरजयु यानी कि एक मृदंग के समान ध्वनि स्यात्, ध्वनि स्यात् अगर ध्वनि उत्पन्न करे या उसको ध्वनि उत्पन्न करना चाहिए। तो स्यात् में देखें तो आस धातु है। कौन सी धातु है? आस धातु है। और विधिलिंग में यह रूप कौन सा है? तो एक प्रथमा एक वचन का रूप है विधिलिंग में। तो कह रहे हैं कि कंदरेशु कंदराओं से, ते माने तुम्हारा, ते से किसका बोध हो रहा है? मेघ का। वह मूरजयु अर्थात मृदंग के समान अगर ध्वनि उत्पन्न करे तो कह रहे ते तब, तत्र माने वहां अर्थात हिमालय पर्वत पर, ननु माने निश्चित रूप से, पशुपते माने भगवान शिव के, संगीतार्थों माने जो संगीत में शामिल उसमें भावी समग्र अर्थात वह संपूर्ण रूप से सफल हो जाएगी या संपूर्ण रूप से वह पूर्ण हो जाएगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।